ओम शांति। आज है तारीख 7 नवंबर 2022 और आज के जो महावाक्य हैं अगर उसको एक सार में लें तो बाबा ने एक ही बात कही है कि परम पिता परमात्मा को जानो और उसको उसका सच्चे परिचय दो। आज वो हमें एक्सटेंशन पे लेके जा रहे हैं कि बच्चे अब आगे बढ़ो, तुम्हारी पालना मैंने करी है, तुम छोटे थे अब तक, अब तुम पिता के बराबर हो। और पिता के बराबर हो अर्थ मतलब अब आप जो है रेडी हो अनेक आत्माओं की सेवा करने के लिए। गीता धर्म शास्त्र में भी कहा गया है कि भगवान जो है वो एक श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा। परंतु फिर भी उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो गया ना, उसके लिए इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। तो बाबा कहते हैं कि एक दिन तो सबको पता चलना ही है कि सच्चा पिता कौन है, परमात्मा है, और आप सबके द्वारा ही भगवान को प्रत्यक्ष होना है। बाबा ये भी कहता है कि माताएं बहनें बिल्कुल साधारण भाई बहनें घर में बिल्कुल साधारण काम कर रहे होंगे, मानो कोई माता पोछा लगा रही है, कोई भाई जो है अभी ऑफिस में है। तो फिर कुछ आत्माएं जो भी वहां होंगी उनको ये साक्षात्कार होगा आपके जरिए भगवान का। कितना वंडरफुल पार्ट है जो अब चलना है, बिल्कुल अंत समय चल रहा है और ये पार्ट अब चलना है। क्यों? क्योंकि अब हर आत्मा को घर जाना है और हर आत्मा को घर जाने से पहले दो स्मृति होना बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा और वो मेरा पिता परमात्मा, ये दो बहुत जरूरी है। इसका एक्सपीरियंस तो हो सकता है नहीं कर पाएंगे, खाली साक्षात्कार होगा आप सबके जरिए। हाँ, बाबा कहता है ये बात कि बिल्कुल साधारण काम कर रही है माता, साधारण काम कर रहे हैं भाई हमारे, और उन दूसरी आत्माओं को उसी के अंदर, उन्हीं के अंदर वो साक्षात्कार हो रहा है। उनके जिनको वो देवी देवता मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनका साक्षात्कार होना शुरू होगा, या उसी से परमात्मा का साक्षात्कार। वंडरफुल पार्ट है जो अब होना है। तो बाबा कहते हैं आज जो है बड़ी गहराई में हमें लेकर गए हैं वो भगवत गीता की कुछ कंपैरिजन भी हैं, हम बहुत ध्यान से समझेंगे सुनेंगे, और ये हमारी को क्लैरिटी देने में औरों को काम आ जाएगा। क्योंकि खुद की क्लैरिटी अगर हो गई, यहाँ का क्लटर हटा, तो हम किसी को भी क्लियर कर सकते हैं, योग बहुत अच्छा हो जाएगा। बाबा ने आज हमें कहा कि वैष्णव बनिए। तो वैष्णव जो है बहुत ही पवित्र आत्माएं होती हैं, किसी के हाथ का भोजन स्वीकार नहीं करते, प्याज लहसुन तो बहुत दूर की बात हो गई, बड़े शुद्ध ब्राह्मण भी कहा जाता है, और विष्णु के वंशज कहा जाता है, विष्णु के फॉलोअर्स भी कहा जाता है तो। आज बाबा ने जो है बहुत सुंदर एक ड्रामा में आत्मा होके गई महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके बारे में भी बात करी कि बहुत ही महान आत्मा है। 1824 में उनका बर्थ हुआ ड्रामा में, और ड्रामा में बहुत महान रोल है। वो रोल को कंपैरिजन भी करेंगे अभी बाबा ने जो बताया, बहुत महान रोल है। बाबा ने बताया क्योंकि पवित्रता का स्थान पीछे का था उनका, पवित्रता की बात आज बहुत है, पवित्रता का स्थान पीछे का था, तो फिर कार्य पीछे जन्म लिया और कार्य भी बड़े अच्छे करे, महान कार्य करे। आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में मुंबई में उन्होंने। और इनके हिस्ट्री को अगर देखें हम ध्यान से, तो आज प्रोजेक्ट जो दिया बाबा ने कि इनकी हिस्ट्री देखें, तो इनकी माता वैष्णव थी और पिता जो थे वो शव्य थे। इसका अर्थ क्या होता है अलग अलग है, तो शव्य मतलब शिव के फॉलोअर्स, और वैष्णव मतलब विष्णु के फॉलोअर्स। अब यहीं पर ही सारा कंट्रास्ट शुरू हो गया। तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है यानी कि परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, और विष्णु है, और शिव केवल जो हम बात करते हैं शव्य, उनके ऊपर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू हो गया शास्त्रों में।
और बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। बाबा ने कहा कि मनुष्य अपने पिता को ही भूल गए और दलदल में फंस गए, परमात्मा का असली स्वरूप भूल गए, क्योंकि अपना स्वरूप पता नहीं था। जैसे हम सबको पता चला हम आत्मा है, फिर परमात्मा का इंट्रोडक्शन मिला, तो आज हम कितना कनेक्ट हो जाते हैं उनसे एक सेकंड में, और रहते हैं अब तो कनेक्ट, मुझे लगता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इसलिए क्या हुआ कि दलदल में फंस गए, और निकलने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। विचार सागर मंथन, आज अंडरलाइन करेंगे कि खुद बैठकर विचार सागर मंथन कीजिए कि परमात्मा है कौन, सच्चे परिचय उसका क्या है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपने आप को निकाल पाएंगे, वो अनेक आत्माओं को इस दलदल से निकाल सकते हैं। तो आज उन्होंने हमें जिम्मेवारी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अपने आसपास आत्माओं को बताएं कि भगवान कौन है। बाबा कहते कोई ना कोई जरूर निमित्त बनेगा आप में से, और उनमें से कोई ना कोई भगवान के बच्चे, परमात्मा के बच्चे जरूर निकलाएंगे। आप बस निमित्त बनकर इसको करिए। मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको कि एक बहन थी हमारे यहाँ पे, जोधपुर से ही थी वो, और पीएचडी कर रहे थे भगवत गीता में। तो उनसे काफी दिनों बात हुई, उन्होंने सब पूरा किया, कोर्स भी किया, पता भी किया सब कुछ। फिर उनसे मैं पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि भगवत गीता का भगवान कौन है, क्या सच में श्री कृष्ण है? तो बोलते नहीं, वो नहीं है। तो फिर क्या है? तो बोलते वो तो निराकार है। तो फिर कृष्ण क्यों बताया गया? तो वहीं पर उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बातें बताई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जो बाबा ने भी बताई आज की बात, दोनों बिल्कुल कनेक्ट हो रही थी, तो मेरे को लगा कि ये मैं बताऊं आज। बाबा ने आज कहा कि गौतम बुद्ध की आत्मा जब आई सृष्टि पर, हाँ, अपने अलग अलग, बड़ी सुनने वाली बात है, द्वापर में जब पहुंची, तो उसका एक बहुत बड़ा रोल था गौतम बुद्ध का। कहते इतनी ताकतवर आत्मा थी कि जहां जाती वहां फॉलोअर्स बन जाते उसके। अब यही अगर हम देखें तो इब्राहिम के साथ भी है, क्राइस्ट के साथ भी है, और गौतम बुद्ध, यानी कि तीनों ये आत्माएं जो धर्म के फॉर फॉर फादर हैं, जितने भी ये धर्म बने उनके धर्म स्थापक हैं। तो बोलते इतनी पावरफुल आत्मा थे कि ये जहां भी जाते थे वहां उनके फॉलोअर्स बनने शुरू हो गए थे। ये द्वापर से शुरू हुआ ये, परंतु वो भी इस धर्म के नहीं थे। जो धर्म की हम बातें आज करते हैं, बौद्ध धर्म है, और क्रिश्चियन धर्म है, या फिर मुस्लिम धर्म है, आज बाबा ने इसके ऊपर हाईलाइट करा है, बड़े समझने वाली बात है। कहते वो भी इस धर्म के नहीं थे, परंतु वो तो अपनी बातें, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे भगवान के साथ। अब समझने की बात है, ये एक्सपीरियंस हुए कब थे? तो आप सब जो भी सुन रहे हैं, ये सारे एक्सपीरियंस उनके अब के थे, संगम युग के ना, क्योंकि भगवान तो संगम पर ही आता है, उसके बाद तो 5,000 साल बाद आएगा। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, और बाबा भी ये बात बता रहा है कि उस समय जो फॉलोअर्स उनके अनेक बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो फिर जो सनातन धर्म वाले थे उनको इनसिक्योरिटी होने लगी कि अब क्या होगा, ये तो इतने, ये तो दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष हैं, साकार में है, शरीर नजर आ रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं उनको। बाबा कहते हैं कि ये आत्माएं जो हैं हीरो एक्टर, कमाल की बात देखिए। कहते हैं इनके अंदर इतनी ताकत है, पवित्रता की ताकत है, कि ये धर्म स्थापना करने के निमित्त है। और आज बाबा ने हम सबको भी ये बात बोली कि आपकी पवित्रता के बल से अब आत्म धर्म की स्थापना होनी है। वंडरफुल बात बोल रहे हैं बाबा। कहते ये जो हीरो एक्टर आत्माएं हैं इस सृष्टि पर, ये ये भी उस धर्म के है ही नहीं, ये भी पिछले किसी और धर्म के थे, फिर रोल अपने, एक शरीर छोड़ दूसरा अपना, एक छोड़ दूसरा अपना। तो द्वापर में सबकी स्मृति जागृत हुई भगवान को ढूंढने की, क्योंकि कला कलेश का युग आने वाला था, और द्वापर शुरू हो गया, दो पैर आ गए ना। अभी तक तो सुख शांति प्रेम की दुनिया थी, सतयुग त्रेता युग, और द्वापर से ये सब शुरू हो गया।
तो बहुत लोग उनके पीछे क्योंकि जाने लगे, तो फिर सनातन धर्म वालों को इनसिक्योरिटी हो गई, जो उन्होंने मुझे बताया। तो उनको लगा कि अब हमें गौतम बुद्ध के सामने या इन सब के सामने कोई एक तो खड़ा करना ही पड़ेगा जो इस बात को समझे। तो कहते बाबा ने बताया, और उन्होंने भी बताया कि ये सब हिंदू धर्म के थे पहले, परंतु ये भी कोई धर्म नहीं बनाने आए थे, ये तो बता, उनका रोल था वो बात है, पर ये तो बता रहे थे, अपनी चीजें लिख रहे थे कि भगवान ये है, भगवान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद पीछे से उनको धर्म बना दिया गया। तो अभी बाबा ने कई बच्चों, कहते हैं कई बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो गए, योग भी नहीं लगा पाते हैं भगवान के साथ, क्योंकि ज्योति बिंदु जो है उनको टिकता नहीं है, टिकता ही नहीं है, दिखता नहीं है। तो सकार दिखता है, सकार से ही बात कर लेते हैं। बाबा कहते बच्चे इसीलिए जो भी बाबा के स्पीकर्स हैं, माइक हैं, वो उनसे भी बात कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि यही हमें आगे लेके जा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि गौतम बुद्ध की इमेज के सामने कोई एक इमेज तो खड़ी करनी थी, वो थी श्री कृष्णा की। अब वो श्री कृष्णा क्या है वो अभी हम देखेंगे। श्री कृष्णा की इमेज को खड़ा किया उन्होंने, सनातन धर्म वालों ने। तो ऐसे करके उन्होंने बताया बहन ने कि ये जो भगवत गीता है, ऐसे कर कर जो है बनाई गई, और इसी में सब लोगों को कंफ्यूजन हो गया। और हम में से कोई है जिसने ये शास्त्र लिखे होंगे द्वापर में, हमारे पिछले जन्मों में कभी। तो बाबा कहते हैं कि जो वैष्णव आत्माएं हैं, उन्होंने निराकार को साकार समझ लिया, साकार में इमेज डाल दी उसकी कि यही है, इसको खड़ा कर दिया। और क्योंकि कोई रोल मॉडल चाहिए भी था उस टाइम पर कॉपी करने के लिए, और श्री कृष्ण से बड़ा रोल मॉडल कोई हो नहीं सकता था। अब श्री कृष्ण क्या है हम सब जानते हैं, सतयुग का सिंबल है। अच्छा, उसमें सतयुग में मानो 2 करोड़ आत्मा है, तो उसमें से जो सबसे पावरफुल आत्मा है, सबसे पवित्रता के बेस पे पावरफुल, वो कृष्णा है। अब है तो पूरा सारा ही सतयुग वैसा ना, सारी ही आत्माएं वैसी हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया, तो तब समझ में आया कि ये सारी चीजें कंफ्यूजन जो है तब हुआ। तो एक बार बाबा परमात्मा हम सबको ये बता भी रहे हैं कितनी बारी कि बच्चे ये ऐसे ही चल रहा है, और अब आपको अनेक आत्माओं की मदद करनी है। अच्छा, इसका बहुत गहरा कनेक्शन भी है। क्या है वो, अगर हम समझना चाहिए हमें कि ये पिछले जन्मों में द्वापर में शास्त्र हम में से किसी ने लिखे होंगे, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ में हम आत्माएं बैठी हैं। अब ये समझने वाली बात है, कल्प वृक्ष क्या है। तो उस बहन से बात हो रही थी, जब उन्होंने कल्प वृक्ष को देखा तो उनको सब समझ में आ गया। कह रही मैं ये सोचती थी कि ये कौन सा उल्टा वृक्ष है जिसकी बीज और जड़ें ऊपर हैं और नीचे है पूरा उसका वृक्ष का जो झाड़ है वो नीचे तक आ रहा है। ये कौन सा वृक्ष है, भगवत गीता में बताया, मुझे तो पता नहीं चल रहा था। कहते मुझे तो सब समझ में आ गया, ये अब पूरी पूरी सब चीजें क्लियर हो गई। इतनी खुश हुई वो कि अब भगवान से मैं कनेक्ट हो सकती हूँ। अभी तक तो मैं पढ़ रही थी, पीएचडी कर रही थी, पर कनेक्शन नहीं था। तो आज बाबा ने हमें यही बताया कि विश्व परिवर्तन का काम जो है शिव बाबा करा रहा है, परंतु दिखाया किसको गया, कृष्णा को दिखा दिया गया। चलो, कृष्णा को क्यों दिखाया गया, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो बहुत आकर्षित करने वाली। तो लोगों के अंदर इतना बिलीव, इतना ये पक्का हो गया, बाबा कहते कि इसको हटाने में बड़ा समय लगेगा आपको बच्चे, परंतु उन आत्माओं का योग नहीं फिर जुड़ता भगवान से, जिनके मन में अभी भी ये खिटपिट है कि कौन है भगवान, वो उसको समझ ही नहीं पाए। तो उसके अंदर वो कनेक्शन नहीं होगा जब तक वो साकार को देखेंगे, साकार जो दिख रहा है उसको देखेंगे नहीं, अंतर आंखों से उसको देखना है जो दिखता नहीं है इन आंखों से। तो अगर हम देखें कि भगवान की महिमा को देखें या श्री कृष्णा की महिमा को भी देख लें, तो बोला गया कृष्णा की महिमा में 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, हाँ ये अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। और एक तरफ अगर शिव बाबा की महिमा देखें
लिखे, बाबा कहते हैं कंपेयर कर लीजिए, तो निराकार है, ज्ञान का सागर है, पतित से पावन बनाने वाला है, परम धाम निवासी है। दोनों में कितना कंट्रास्ट है। पर क्या किया, चरित्र को, दोनों के चरित्र को मिक्स कर दिया गया। पर क्योंकि समझना इजी था, क्योंकि कृष्णा नजर आ रहा था, तो लोग बहुत कंफ्यूज हुए पड़े हैं आज भी। हमारे घर में भी होंगे। जो आज जो हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, ये कि सबको बताओ भगवान कौन है, तो हमें बताना भी। पर वो बताना कैसे, हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें अपने चरित्र से उसको दिखाना है। आज की बात सारी ये है। तो बाबा कहते हैं, इतना कंफ्यूजन हो गया भक्ति मार्ग में कृष्णा को। अच्छा, कुछ लोग तो केवल बाल्य रूप को स्वीकार कर रहे हैं, कृष्णा के, जो छोटा बच्चे के रूप में है। क्योंकि जब वो बड़ा हुआ तो जो उन्होंने जो भी कर्म करे, वो हालांकि उसका आध्यात्मिक रहस्य है कि भाई कपड़े हटाए चुराए, या बोलते हैं मटका फोड़ा, ये सब के आध्यात्मिक रहस्य हैं। परंतु भगवान को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे कार्यक्रम में, तो उसको छोटे रूप में, बाल रूप में ही सब लोग मानने लग गए। अब इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं। बहुत डिटेल में उस बहन ने मुझे बातें बताएंगे सर, कि इसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं। कहते कुछ तो खाली बाल रूप को मानते हैं, कुछ राधा कृष्ण को मानते हैं, कुछ गोपी कृष्ण को, और फिर कुछ श्री कृष्ण को बस। पर ये सारे ही नाम जो है भारत में हुए हैं। सूरदास ने भी बहुत बातें बोली कृष्णा के ऊपर, बहुत रचनाएं लिखी। तो उसने ये बताया कि ये चरित्र है पवित्र, बाल रूप का, बाल अवस्था का तो चरित्र पवित्र है, विकार प्रवेश नहीं करें, तो उसको प्योरेस्ट सोल बताया गया। बाबा भी यही कह रहे हैं, कि बाबा कहते हैं श्री कृष्णा सबसे प्योरेस्ट सोल है इस पूरे कल्प में। और जब उनका जन्म होता है तो पूरे कमरे में लाइट लाइट भर जाती है। कितनी आप इमेजिन करिए कितनी लाइट होगी उस तब वहां पर। और ये स्थूल लाइट नहीं होगी। हाँ, ये बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात आ गई यहाँ पर। ये लाइटें नहीं होंगी, वो चैतन्य लाइट हो जाएगी। तो बाबा कहते कितनी प्योरिटी की हाई स्टेज होगी, जो पूरे कल्प में कितनी पावरफुल आत्मा है। अब यहाँ पर बाबा हमें टारगेट दे रहा है। कहते हैं पवित्रता बच्चे है तो आप सबकी नंबर वन, परंतु आप लक्ष्य रखें कि हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचे। तो कई आत्माएं कहते हैं कि बाल कृष्ण को स्वीकार करती हैं। बाल्य कृष्ण मतलब छोटी अवस्था उसकी, जो लड्डू गोपाल हम कहते हैं। परंतु फिर भी कनेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं उस, वो भगवान मान भी लेते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं क्योंकि जो भगवान है ही नहीं, उससे आप कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, आप पूजा कर लो, बहुत बहुत सारे काम कर लो, परंतु आप उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकते। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है आज। अब श्री कृष्णा का अर्थ क्या है, बाबा आज बता रहे, कहते हैं श्री कृष्ण का अर्थ है आनंद देने वाला। बहुत वंडरफुल बात हो गई। क्योंकि हम उसके अलग 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 कलाकृतियों को, अलग अलग उम्र के चेहरों को देखते हैं तो आनंद आता है, खुशी मिलती है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि प्योरिटी की शक्ति है। क्यों है वो बता रहे हैं, उस चिन्ह का अर्थ बता रहे हैं बाबा। कहते हैं कि परमात्मा का एक नाम है श्री कृष्ण। वो कहते क्यों, क्यों बाबा ऐसा क्यों बोला आपने? कहते क्योंकि मैं आप आत्माओं को आनंद देता हूँ, इसलिए मेरा नाम भी वही है। बोलते ना, मैं निजनम स्वरूपम आनंद स्वरूपम अहम शिवम, निजानंद स्वरूपम अहम शिवम। तो ये भी एक बात है कि मतलब मैं ही हूं जो आप आत्माओं को आनंद दे रहा हूं। तो फिर इसीलिए इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो सबसे बड़ी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे तर्क नहीं करना है किसी के साथ, आप बच्चों को अनुभव लेना है। और इतने भंवर में जो फंसी हुई आत्मा है, उनको इस अनुभव की अथॉरिटी से, परमात्मा के साथ जो अनुभव हम सबके हैं, उस अथॉरिटी से उनको भी बाहर निकालना है। और अथॉरिटी अनुभव की ही सबसे बड़ी है। मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। अभी पिछले लगभग 4 महीने हो गए, मेरी शरीर तबीयत बहुत ही खराब चल रही है। परंतु देखा मैंने, मेरा वेट भी कम हो रहा है, आप सबको मालूम है ये बात। धीरे धीरे, क्योंकि जैसे ही पवित्रता बढ़ती चले गई,
पुराने हिसाब चुकते हुए। तो बाबा ने बताया कि बच्चे, अब ये आपका परिवर्तन शुरू हो रहा है शरीर का, कर्म खत्म होने के बाद। मैंने ये चीज तक बाबा ने बताई और महसूस करी। सारे नेल्स, स्किन, बाल सब चेंज हो रहे हैं, नए आ रहे हैं। यहाँ से भी मेरे झड़ने शुरू हो गए, टकला होना शुरू हो गया मैं, गंजा। मुझे बताया गया कि ये भी सब चेंज हो रहा है, चिंता नहीं करिए। जैसे जैसे प्योरिटी को हम अपनाते चले जाएंगे, हमारा पूरा शरीर का परिवर्तन सबसे पहले नजर आएगा। एक बहन का मैं एक्सपीरियंस सुन रहा था, किसी के बात में सुन रहा था, मेरा नहीं है वो अनुभव। उन्होंने बताया कि एक बहन बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर, तो लोग उनके पीछे पड़े रहते थे। वो पवित्रता में रहना चाहती थी, तो बोलती कि मैं इससे अच्छा मुझे कुछ हो जाए, मैं नहीं जीना चाहती। बहुत ही सुंदर थी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ दवाइयां खा ली, कुछ ऐसी दवाइयां खा ली कि मेरी मृत्यु हो जाए। और मृत्यु तो हुई नहीं, बच गई, क्योंकि ड्रामा में जो लिखा होता है वही होता है। तो फिर मैंने देखा, उन्होंने मतलब उनकी नजरों से जो उन्होंने बताया, कहते वो बिल्कुल काली हो गई जब मैं उससे मिलने गई, बिल्कुल। इतनी सुंदर थी, मैं हैरान हो गई कि इतनी सुंदर थी, गोरी चिट्टी, ये इतनी काली कैसे हो गई। कह रहे मैं अब ठीक हूँ, अब कम से कम कोई मुझे देख तो नहीं रहा ना। अब मैं ज्ञान में चलूंगी और अपनी इस यात्रा को आगे लेके जाऊंगी। मुझे नहीं करनी है शादी वादी, कुछ नहीं करना। तो समझ में ये बात आई उनकी बातों से कि जब हमारे अंदर वो जहर आ गया ना, जैसे उस, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे उनके शरीर के अंदर वो जहर हो आया तो वो काले हो गए, सुन, गोरे से काले हो गए। तो तब मुझे समझ आया, आज से मैं ये बात जो आपको सुना रहा हूँ कम से कम 6-7 साल पहले की बात सुन नहीं मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि जो कालक हमारे अंदर है वो अपवित्रता की है। अगर अपवित्रता से हम पवित्रता में आ जाएं तो फिर गोरे हो सकते हैं ना। तो इसीलिए तो वो उसको बताते हैं कि वो सांवरा था फिर गोरा। यही बताते हैं, ये आज का समय ही बता रहा है बाबा हमें पूरा, कि बच्चे अभी आपको ये पवित्रता को धारण करनी। तो कितने प्रकार के यज्ञ बताते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ बताते हैं, तप यज्ञ बताते हैं, द्रव्य यज्ञ बताते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे आपका तो ये तपो यज्ञ है, यानी कि तपस्याओं का यज्ञ चल रहा है, जिसमें आप बच्चे जितने भी इस ज्ञान को ले रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं अपने विकारों की। यही आपकी तपस्या है। कोई स्थूल हवन नहीं है, कोई स्थूल यज्ञ नहीं है आपका। आपका है सूक्ष्म यज्ञ, तपस्या का। तो बहुत सुंदर बात बाबा ने बोली। और तपस्या का यज्ञ है कि जो पूरी उम्र हमें करना है, और धारण क्या करनी है, पवित्रता, और खत्म क्या करने, सारे अपने विकारों को। तो आज धारणा का जो सच्चा पॉइंट है कि बाबा ने बोला सच्चे वैष्णव बन जाइए, पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचना है, इसको अनुभव करिए, संपूर्ण पवित्र बनो। बाबा कहते हैं कि जो बीज आपने डाला है पवित्रता को अपनाने का, इसमें आगे बढ़ते जाओ। और बाबा ने इसके लिए कंट्रास्ट में एक बात और बोली कि जो बीज बोते हैं वही पेड़ उगता है। तो जैसे हम सुनते भी हैं, कबीरदास के दोहे मतलब बहुत टचिंग होते हैं। तो कहते हैं अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम तो नहीं पा पाएंगे, आम कहाँ से आएंगे ना। बोए पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो हम सुख शांति को ढूंढ रहे हैं, हम सभी आत्माएं ना, आपके आसपास कितने होंगे जो सुख शांति को ढूंढते होंगे, और हम भी तो ढूंढ ही रहे थे। तो बाबा कहता है यहाँ पे सुख शांति कहाँ से मिलेगी बच्चे, अगर कांटे बोएंगे तो सुख शांति नहीं मिल सकती। तो कहने का अर्थ हुआ बाबा का, बहुत गुह्य बात बताई, कि अगर आप अपवित्रता के कांटे बोएंगे तो सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। परंतु पवित्रता में रहेंगे तो सुख शांति जो है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो हंसी की बात है, बाबा कहते हैं कि वो सुख और शांति पवित्रता के बच्चे हैं। तो अपवित्रता की जो परिभाषा है, या पवित्रता की जो परिभाषा है, बाबा ने हमें बताई
कि स्वपन में भी, संकल्प में भी अपवित्रता टच ना हो। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, इसको कहीं अगर लिख रहे हैं तो लिखेंगे संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है कि स्वपन में, संकल्प में, सपने में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं अपवित्रता हमें टच करे। और इसी को ही वैष्णव बोला जाता है, क्योंकि वो किसी का टच किया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते, किसी को अपने को टच करने नहीं देते। बड़ी ऊंची बात बताई बाबा ने आज। कहते नेगेटिविटी बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। आप सभी जो है सच्चे वैष्णव हो। बाबा ने कंपेयर किया है। फिर कहते हैं कि फिर बाबा ने बोला भले ही आप नंबरवार हैं पुरुषार्थी, मतलब अपने अपने हिसाब से पुरुषार्थ करने वाले हैं, परंतु सभी जो है पवित्रता का ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य रखें। तो आज हमारी चेकिंग है, हमेशा आज से, कि अगर मेरे जीवन में सदा काल की सुख और शांति नहीं, सदा काल, एक होता है कभी कभी सुख है, फिर कभी कभी दुख हो गया, फिर कभी कभी शांति है, फिर दुख में आ गए, तो फिर चेक करेंगे कि मतलब मेरे अंदर संपूर्ण पवित्रता अभी मैंने धारण नहीं करी है। पवित्रता के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है। कोई ना कोई नेगेटिविटी टच कर रही है मुझे, मेरे संकल्पों में और मेरे कर्मों में। तो बाबा कहते हैं कि इसको चेक करके चेंज कैसे करना है। जैसे संकल्प मानो नेगेटिव आ रहे हैं तो तुरंत शिफ्ट करिए अपने आप को, और अपने आप को एक सम्मान में लेकर आए कि मैं संपूर्ण पवित्र, पावन पवित्र हीरो एक्टर आत्मा हूं। बाबा कहते चेंज कर दीजिए उसको तुरंत, तो चेंज हो जाएगा पूरा सिस्टम। धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे तो फिर वो पुराने संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्रता के संकल्प आएंगे ही नहीं। बाबा ने आज ये हाईलाइट कराया। बाबा ने कहा कि अगर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा बच्चों के साथ है तो ये असंभव कार्य भी संभव होता जाएगा। तो मतलब कमाल की बात यह कि जब हम भगवान का रियल परिचय समझ गए तो वो हमारा साथी बन गया। तो असंभव है इस समय प्योरिटी को अपनाना, कईयों के लिए असंभव है, तो वो संभव हो जाएगा। तो बहुत से लोग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि ये सच में क्या कमल पुष्प के समान हम रह सकते हैं इस गृहस्थ जीवन में? तो उनके लिए मेरा एक ही आंसर होता है कि हाँ, रह सकते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, मैं और मेरी वाइफ है, हम पवित्र रहते हैं डे वन से। वो पवित्रता का ही जमाना आने वाला है, प्योरिटी से ही अब आगे के सारे काम। तो हम सभी महान बच्चे हैं। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे कितने महान हैं, क्योंकि पवित्रता को धारण करा है, और आप बच्चों की पवित्रता के बल से ही नई दुनिया की स्थापना बाबा करा रहा है। वंडरफुल लाइन है, इसको याद रखेंगे हमेशा कि हमने जो पवित्रता अपनाई है उसके बल से ही भगवान जो है नई दुनिया की स्थापना करा रहा है। तो हमने, बाबा ने कहा कि जितने भी धर्म स्थापक हीरो एक्टर होके गए, उनकी पवित्रता उनका सबसे बड़ा आधार था धर्म की स्थापना के लिए। तो बाबा कहते हैं कि ये सहज योग है आप बच्चों का, ये कठिन नहीं है और कठिन वाला मार्ग नहीं है और हठ योग नहीं है, सहज योग है कि भगवान के साथ सारे संबंधों को अनुभव करो और सब कुछ फिर इजी होता जाएगा। अब बाबा कहते हैं आप बच्चों को मेरी प्रत्यक्षता यानी कि भगवान की प्रत्यक्षता करानी है। तो आज से इंटेंशन रखें कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली मैं ऊंची ते ऊंची परम पिता परमात्मा की संतान, पावन पवित्र आत्मा हूं। इसको कहीं लिख कर लगाएंगे, फिर से मैं बोल रहा हूं। बाबा कहते हैं आज से ये अटेंशन दीजिए कि मैं संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली, मैं संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा की पावन पवित्र संतान हूं। इस सम्मान में जब आप रहेंगे तो कोई नेगेटिविटी आपको टच, बाबा कहते नहीं, आना दूर की बात, टच नहीं कर सकती है। कहते दूसरा सम्मान ले लीजिए, मेरा पवित्रता मेरा सर्वधर्म है। पवित्रता मेरा
धर्म है। हाँ, और अपने मन से बाबा कहते हैं कि ये निकाल दीजिए कि आप अपवित्र थे। हाँ, जो भी आपने किया, जो भी हो गया, फिनिश कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए कि आप अपवित्र थे, आप पवित्र आत्मा हैं, ये आपका स्वधर्म है। और एक निराकार शिव बाबा, उसको याद रखिए, वही हमारा सच्चा साथी है, वही भगवान है। बाबा कहते हैं जो फंसे हुए हैं बच्चे लौकिक में अलौकिक में, बहुत अलौकिक में भी, हमारे ज्ञान में भी बहुत लोग फंसे होते हैं, इधर ज्ञान भी लेते हैं, उधर फिर पूजाएं भी करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अनुभव नहीं है उनको, भगवान के साथ का अनुभव नहीं है। तो बच्चे, बड़ा ऑफिशियल सेंटेंस बोला बाबा ने कि जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाओ। कौन जगाएगा? हम ही तो जगाएंगे। अब कुंभकर्ण की नींद क्या है? कुंभकर्ण सच में कोई था नहीं। कुंभकर्ण मतलब जो इस समय आत्माएं सोई हुई हैं गहरी निद्रा में, मतलब बस चले जा रही हैं। सोने का अर्थ क्या है? भगवान को नहीं समझना, अपने अस्तित्व को नहीं समझना, ड्रामा को नहीं समझना, इस ड्रामा में हमारा कर्तव्य क्या है इसको नहीं समझना, मतलब सोना। तो बाबा कहते हैं उनको जगाओ। अब जगाना मतलब क्या है? स्थूल रूप में भी जगाना है, परंतु हम अपने आप की स्थिति इतनी ऊंची बनाएं कि हम उनको जगा सकें। बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म अवस्था है, आप बच्चों की जो सूक्ष्म अवस्था है उसी से ही बुद्धि योग द्वारा आप परमात्मा की प्रत्यक्षता करा सकते हैं, निराकार से संबंध रख के, जो बुद्धि योग के द्वारा हो। कहते हैं जो सूक्ष्म अवस्था है हमारी, हाँ, एक है हमारी भारे मुक्ता, एक है हमारी अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता में भी सूक्ष्म अवस्था कि जब हम परमात्मा से जुड़े हुए बुद्धि योग के द्वारा। तो बाबा कहते हैं उसके बाद सूक्ष्म और अथवा अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग को निकालकर एक निराकार परमात्मा को याद करें। स्थूल चीजों से और देहधारियों से अपने बुद्धि योग, बुद्धि में हमारी यही चीजें रहती है ना, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपने जीवन साथी, अपने रिश्तेदार, ये सब, या फिर स्थूल सामान, अपनी ज्वेलरी, एफडी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, घर, इन सब से अपने मन बुद्धि को निकालो और एक परमात्मा से जुड़ो। और सबका बुद्धि योग औरों का भी बाबा से जुड़वाओ। बाबा ने आज ये प्रोजेक्ट दे दिया हमें। फिर दूसरी बात, बिल्कुल लास्ट, बाबा ने कही कि संपूर्ण पवित्रता को अपनाओ। आपकी पवित्रता ही आपकी संपूर्ण स्थिति को बनाने में आपकी मदद करेगी। ये पवित्रता की शक्ति आपको संपूर्ण बनाएगी। संपूर्ण का अर्थ है इक्वल्स टू परमात्मा, परमात्मा समान अवस्था बनाएगी। मास्टर भगवान का बाबा ने फिर से टाइटल दिया, कहते हैं आप सब मास्टर भगवान हैं, पवित्रता के सागर के बच्चे, पावन पवित्र आत्मा। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ है कि बच्चे अब आप समझ गए हो और अब आप कर ही लोगे। और हम सबका भी उस सच्चे साथी हमारे परम पिता परमात्मा के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने हमें ये ज्ञान दिया और अब हम आपके जैसा संपूर्ण आपको बन के लिए। ओम शांति। सभी को ओम शांति।